हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 29। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। 2 दिन हो गए और ज्ञान शंकर ने राय साहब से मुलाकात न की। राय साहब उन निर्दय पुरुषों में न थे जो घाव लगाकर उस पर नमक छिड़कते हैं। वह जब किसी पर नाराज होते तो यह मानी हुई बात थी कि उसका नक्षत्र बलवान है, सौभाग्य चंद्र उसके दाहिने है, क्योंकि क्रोध शांत होते ही वह अपने कटु व्यवहारों का बड़ी उदारता के साथ प्रायश्चित किया करते थे। एक बार एक टहलुए को इसलिए पीटा था कि उसने फर्श पर पानी गिरा दिया था। दूसरे ही दिन 5 बीघे जमीन उसे मुआफी दे दी। एक कारिंदे से गबन के मामले में बहुत बिगड़े और अपने हाथों से हंटर लगाए, किंतु थोड़े ही दिन पीछे उसका वेतन बढ़ा दिया। हाँ, यह आवश्यक था कि चुपचाप धैर्य के साथ उनकी बातें सुन ली जाएं, उनसे बात बढ़ाव न किया जाए। ज्ञान शंकर को धिक्कारने के एक ही क्षण पीछे उन्हें पश्चाताप होने लगा। भय हुआ कि कहीं वह रूठ कर चल न दें। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा का हनन न करता हो। मैं खुद भी तो निष्प्रह नहीं हूँ। जब संसार की यही प्रथा है तो मुझे उनका इतना तिरस्कार करना उचित न था। कम से कम मुझे उनके आचरण को कलंकित न करना चाहिए था। विचारशील पुरुष हैं, उनके लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन मैंने गुस्से में आकर खुली-खुली गालियाँ दी। अतएव आज वह भोजन करने बैठे तो महाराज से कहा, बाबूजी को भी यहाँ बुला लो और उनकी थाली भी यहाँ लाओ। ना आए तो कहना आप ना चलेंगे तो वह भी भोजन ना करेंगे। ज्ञान शंकर राजी ना होते थे, पर विद्या ने समझाया, चले क्यों नहीं जाते। जब वह बड़े होकर बुलाते हैं तो ना जाने से उन्हें दुख होगा। उनकी आदत है कि गुस्से में जो कुछ मुंह में आया बक देते हैं, लेकिन पीछे से लज्जित होते हैं। ज्ञान शंकर अब कोई हीला ना कर सके। रोनी सूरत बनाए हुए आए और राय साहब से जरा हटकर आसन पर बैठ गए। राय साहब ने कहा, इतनी दूर क्यों बैठे हो, मेरे पास आ जाओ। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कई अंग्रेजी चीजें बनवाई हैं। लाओ महाराज, यही थाली रखो। ज्ञान शंकर ने दबी जबान से कहा, मुझे तो इस समय जरा भी इच्छा नहीं है, क्षमा कीजिए। राय साहब बोले, इच्छा तो सुगंध से हो जाएगी, थाली सामने तो आने दो। महाराज को मैंने इनाम देने का वादा किया है, उसने अपनी सारी अक्ल खर्च कर दी होगी। महाराज ने थाली लाकर ज्ञान शंकर के सामने रख दी। ज्ञान शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। छाती बड़े वेग से धड़क रही थी। भय ने आशा को दबा दिया था। वह किसी प्रकार यहाँ से भागना चाहते थे। यह दृश्य उनके लिए असह्य था। उनके शरीर का एक एक अंग थर-थर काँप रहा था, यहाँ तक कि स्वर भी भंग हो रहा था। उन्हें इस समय अनुभव हो रहा था कि जान लेना देने से कहीं दुस्तर है। राय साहब ने 5 ही 4 कौर खाए थे कि सहसा उन्होंने थाली से हाथ खींच लिया और ज्ञान शंकर को तीव्र और मर्मभेदी दृष्टि से देखा। ज्ञान शंकर के प्राण सूख गए। राय साहब ने यदि गोली चलाई होती तो भी उन्हें इतनी चोट न लगती। संज्ञा शून्य से हो गए। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई आकर्षण शक्ति प्राणों को खींच रही है। अपनी नाव को भंवर में डूबते पाकर भी कोई इतना भयभीत, इतना असावधान न होता होगा। राय साहब की तीव्र दृष्टि ने सिद्ध कर दिया कि रहस्य खुल गया। सारे यत्न, सारी योजनाएं निष्फल हो गई। हाँ, हतभाग, कहीं का ना रहा। क्या जानता था कि यह महाशय ऐसे आत्मदर्शी हैं। इतने में राय साहब ने अपमान सूचक भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि धन संपत्ति तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम जो चाले चलोगे वह सब उल्टी पड़ेंगी, केवल लज्जा और ग्लानि हाथ रहेगी। ज्ञान शंकर ने अज्ञात भाव से कहा, मैंने आपका आशय नहीं समझा। राय साहब बोले, बिल्कुल झूठ है।
तुम मेरा आशय खूब समझ रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो उसका परिणाम अच्छा ना होगा। मैं चाहूँ तो सारी राम कहानी तुम्हारी ज़बान से कहला लूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हें बड़ा भ्रम हुआ। मैं तुम्हें बड़ा चतुर समझता था, लेकिन अब विदित हुआ कि तुम्हारी निगाह बहुत मोटी है। तुम्हारा इतने दिनों तक मुझसे संपर्क रहा, लेकिन अभी तक तुम मुझे पहचान न सके। तुम सिंह का शिकार बांस की तीलियों से करना चाहते हो, इसलिए अगर उसके दबोच में आ जाओ तो वह तुम्हारा अपना दोष है। मुझे मनुष्य मत समझो, मैं सिंह हूँ। अगर अभी अपने दांत और पंजे दिखा दूं तो तुम कांप उठोगे। यद्यपि यह थाल 20-25 आदमियों को सुलाने के लिए काफी है। शायद यह एक कौर खाने के बाद उन्हें दूसरे कौर की नौबत न आएगी, लेकिन मैं पूरा थाल हजम कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे माथे पर बल भी न दिखाई देगा। मैं शक्ति का उपासक हूँ। ऐसी वस्तुएं मेरे लिए दूध और पानी हैं। यह कहते कहते राय साहब ने थाल से कई कौर उठाकर जल्द जल्द खाए। अकस्मात ज्ञानशंकर तेजी से लपके, थाल उठाकर भूमि पर पटक दिया और राय साहब के पैरों पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगे। राय साहब की योग सिद्धि ने आज उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें आज ज्ञात हुआ कि यह चूहे और शेर की लड़ाई है। राय साहब ने उन्हें उठाकर बिठा दिया और बोले, लाला, मैं इतना कोमल हृदय नहीं हूँ कि इन आंसुओं से पिघल जाऊं। आज मुझे तुम्हारा यथार्थ रूप दिखाई दिया। तुम अधम स्वार्थ के पंजे में दबे हुए हो। यह तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी धर्म विहीन शिक्षा का दोष है। तुम्हें आदि से ही भौतिक शिक्षा मिली, हृदय के भाव दब गए। तुम्हारे गुरुजन स्वयं स्वार्थ के पुतले थे। उन्होंने कभी सरल संतोष में जीवन का आदर्श तुम्हारे सामने नहीं रखा। तुम अपने घर में, स्कूल में, जगत में नित्य देखते थे कि बुद्धि बल का कितना मान है। तुमने सदैव इनाम और पदक पाए। कक्षा में तुम्हारी प्रशंसा होती रही। प्रत्येक अवसर पर तुम्हें आदर्श बनाकर दूसरों को दिखाया जाता था। तुम्हारे आत्मिक विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे मनोगत भावों को, तुम्हारे उद्गारों को सन्मार्ग पर ले जाने की चेष्टा नहीं की गई। तुमने धर्म और भक्ति का प्रकाश कभी नहीं देखा, जो मन पर छाए हुए तिमिर को नष्ट करने का एक ही साधन है। तुम जो कुछ हो, अपनी शिक्षा प्रणाली के बनाए हुए हो। पूर्व के संस्कारों ने जो अंकुश जमाया था, उसे शिक्षा ने सघन वृक्ष बना दिया। तुम्हारा कोई दोष नहीं, काल और देश का दोष है। मैं क्षमा करता हूँ और ईश्वर से विनती करता हूँ कि वह तुम्हें सद्बुद्धि दे। राय साहब के होंठ नीले पड़ गए, मुख कांतिहीन हो गया, आंखें पथराने लगी, माथे पर श्वेत बिंदु चमकने लगे, पसीने से सारा शरीर तर हो गया, सांस बड़े वेग से चलने लगी। ज्ञानशंकर उनकी यह दशा देखकर विकल हो गए। कांपते हुए हाथों से पंखा झलने लगे, लेकिन राय साहब ने इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहने दो, और तुरंत भीतर से द्वार बंद कर दिया। ज्ञानशंकर मूर्तिवत द्वार पर खड़े थे, मानो किसी ने उनके पैरों को गाड़ दिया हो। इस समय उन्हें अपने कुकृत्य पर इतना अनुताप हो रहा था कि जी चाहता था उसी थाल का एक कौर खाकर इस जीवन का अंत कर लूं। पहले राय साहब की अभिमानपूर्ण बातें सुनकर उन्हें आशा हो गई थी कि विष का इन पर कुछ असर न होगा, लेकिन अब इस आशा की जगह भय हो रहा था कि उन्होंने अपनी योग शक्ति का भ्रमात्मक अनुमान किया था। क्या करूं? किसी डॉक्टर को बुलाऊं? उस धन लिप्सा का सत्यानाश हो, जिसने मेरे मन में यह विषम प्रेरणा उत्पन्न की, जिसने मुझसे यह हत्या कराई। हे कुटिल स्वार्थ, तूने मुझे नर पिशाच बना दिया। मैं क्यों इनका शत्रु हो रहा हूँ? इसी जायदाद के लिए, इसी रियासत के लिए, इसी संपत्ति के लिए? क्या वह संपत्ति मेरे हाथों में आकर दूसरों को मेरा शत्रु ना बना देगी? कौन कह सकता है कि मेरा भी यही अंत ना होगा? ज्ञानशंकर ने द्वार पर कान लगाकर सुना। ऐसा जान पड़ा कि राय साहब हाथ पैर पटक रहे हैं। मारे भय के ज्ञानशंकर को रोमांच हो गया। उन्हें अपनी अधम नीचता,
अपनी घोरतम पैशाचिक प्रवृत्तियों पर ऐसा शोकमय पश्चाताप कभी न हुआ था। उन्हें इस समय परिणाम की चिंता न थी, न यह शंका थी कि मेरा क्या हाल होगा। बस यही धड़का लगा हुआ था कि राय साहब की न जाने क्या गति हो रही है। कोई ज़बरदस्ती भी करता तो वह वहाँ से न हटते। मालूम नहीं एक क्षण में क्या हो जाए। इतने में महाराज थाली में कुछ और पदार्थ लाया। उसे देखते ही ज्ञान शंकर का रक्त सूख गया। समझ गए कि अब प्राण न बचेंगे। यह दुष्ट अभी यहाँ का हाल देखकर शोर मचा देगा। खोज पूछ होने लगेगी, गिरफ्तार हो जाऊंगा। वह इस समय उन्हें काल स्वरूप दिख पड़ता था। उन्होंने उसे समीप न आने दिया, दूर से ही कहा, हम लोग भोजन कर चुके, अब कुछ न लाओ। महाराज ने बंद किवाड़ों को कुतूहल से देखा और आगे बढ़ने की चेष्टा की कि अकस्मात ज्ञानशंकर बाज की तरह झपटे और उसे जोर से धक्का देकर कहा, तुमसे कहता हूँ कि यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बात क्यों नहीं सुनते। महाराज हक्का बक्का होकर ज्ञानशंकर का मुंह ताकने लगा। ज्ञानशंकर इस समय उस सशंक दशा में थे जबकि मनुष्य पत्ते का खड़का सुनकर लाठी संभाल लेता है। उन्हें अब राय साहब की चिंता न थी। उनके विचार में वह चिंता की उद्घाटक शक्ति से बाहर हो गए थे। वह अब अपनी जान की खैर मना रहे थे। संपूर्ण इच्छा शक्ति इस रहस्य को गुप्त रखने में व्यस्त हो रही थी। यकायक भीतर से द्वार खुला और राय साहब बाहर निकले। उनका मुखड़ा रक्त वर्ण हो रहा था, आंखें भी लाल थी, पसीने से तर थे, मानो कोई लोहार भट्टी के सामने से उठकर आया हो। दोनों थाल समेटकर एक जगह रख दिए गए थे। कटोरे भी साफ थे। सब भोजन एक अंगीठी में जल रहा था। अग्नि उन पदार्थों का रसास्वादन कर रही थी। क्षण मात्र में ज्ञानशंकर के विचारों ने पलटा खाया। जब तक उन्हें शंका थी कि राय साहब दम तोड़ रहे थे, तब तक उनकी प्राण रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब बाहर खड़े खड़े निश्चय हो गया कि राय साहब के प्राणांत हो गए, तब वह अपनी जान की खैर मनाने लगे। अब उन्हें सामने देखकर क्रोध आ रहा था कि वह मर क्यों ना गए। इतना तिरस्कार, इतना मानसिक कष्ट व्यर्थ सहना पड़ा। उनकी दशा इस समय थके मांदे हलवाहे की सी हो रही थी, जिसके बैल खेत से द्वार पर आकर बिदक गए हों। दिन भर कठिन परिश्रम के बाद सारी रात अंधेरे में बैलों के पीछे दौड़ने की संभावना उसकी हिम्मत को तोड़े डालती है। राय साहब ने बाहर निकलकर कई बार जोर से सांस ली, मानो दम घुट रहा हो। तब कांपते हुए स्वर से बोले, मरा नहीं, लेकिन मरने से बदतर हो गया। यद्यपि मैंने विष को योग क्रियाओं से निकाल दिया, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी धमनियों में रक्त की जगह कोई पिघली हुई धातु दौड़ रही है। वह दाह मुझे कुछ दिन में भस्म कर देगी। अब मुझे फिर पोलो और टेनिस खेलना नसीब ना होगा। मेरे जीवन की अनंत शोभा का अंत हो गया। अब जीवन में यह आनंद कहाँ जो शोक और चिंता को तुच्छ समझता था। मैंने वाणी से तो तुम्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें क्षमा ना करेगी। तुम मेरे लड़के हो, मैं तुम्हारे पिता के तुल्य हूँ, लेकिन हम अब एक दूसरे का मुँह ना देखेंगे। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह हमारे वर्तमान लोक व्यवहार का दोष है, किंतु यह जानकर भी हृदय को संतोष नहीं होता। यह सारी विडंबना इसी जायदाद का फल है। इसी जायदाद के कारण हम और तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। संसार में जिधर देखो ईर्ष्या और द्वेष, आघात और प्रत्याघात का साम्राज्य है। भाई भाई का बैरी, बाप बेटे का बैरी, पुरुष स्त्री का बैरी, इसी जायदाद के लिए। इनके हाथों जितना अनर्थ हुआ, हो रहा है और होगा, उसके देखते कहीं अच्छा है कि अधिकार की प्रथा ही मिटा दी जाती। यही वह खेत है जहाँ छल और कपट के पौधे लहराते हैं, जिसके कारण संसार रणक्षेत्र बना हुआ है। इसी ने मानव जाति को पशुओं से भी नीचे गिरा दिया है। यह कहते कहते
राय साहब की आंखें बंद हो गई। वह दीवार का सहारा लिए हुए दीवान खाने में आए और फर्श पर गिर पड़े। ज्ञान शंकर भी पीछे पीछे थे, मगर इतनी हिम्मत ना पड़ती थी कि उन्हें संभाल लें। नौकरों ने यह हालत देखी तो दौड़े और उन्हें उठाकर कोच पर लिटा दिया। गुलाब और केवड़े का जल छिड़कने लगे। कोई पंखा झलने लगा, कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा। सारे घर में खलबली मच गई। दीवान खाने में एक मेला सा लग गया। 10 मिनट के बाद राय साहब ने आंखें खोली और सबको हट जाने का इशारा किया। लेकिन जब ज्ञान शंकर भी औरों के साथ जाने लगे तो राय साहब ने उन्हें बैठने का संकेत किया और बोले, यह जायदाद नहीं है, इसे रियासत कहना भूल है। यह निरी दलाली है। इस भूमि पर मेरा क्या अधिकार है? मैंने इसे बाहुबल से नहीं लिया। नवाबों के ज़माने में किसी सूबेदार ने इस इलाके की आमदनी वसूल करने के लिए मेरे दादा को नियुक्त किया था। मेरे पिता पर भी नवाबों की कृपा दृष्टि बनी रही। इसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना आया और यह अधिकार पिताजी के हाथ से निकल गया। लेकिन राज विद्रोह के समय पिताजी ने तन मन से अंग्रेज़ों की सहायता की। शांति स्थापित होने पर हमें वही पुराना अधिकार फिर मिल गया। यही इस रियासत की हकीकत है। हम केवल लगान वसूल करने के लिए रखे गए हैं। इसी दलाली के लिए हम एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंगते हैं। इसी दीन हत्या को हम रौब कहते हैं। इसी कारिंदगिरी पर हम फूले नहीं समाते। सरकार अपना मतलब निकालने के लिए हमें इस इलाके का मालिक कहती है, लेकिन जब साल में 2 बार हमसे माल गुजारी वसूल की जाती है, तब हम मालिक कहाँ रहे? यह सब धोखे की टाट है। तुम कहोगे, यह सब कोरी बकवाद है। रियासत इतनी बुरी चीज़ है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, यही तो रोना है कि इस रियासत ने हमें विलासी, आलसी और अपाहिज बना दिया। हम अब किसी काम के नहीं रहे। हम पालतू चिड़िया हैं। हमारे पंख शक्तिहीन हो गए हैं। हम में अब उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। हमारी दृष्टि सदैव अपने पिंजरे के कुल्हिए और प्याली पर रहती है। अपनी स्वाधीनता को मीठे टुकड़े पर बेच दिया है। राय साहब के चेहरे पर एक दुस्सह आंतरिक वेदना के चिन्ह दिखाई देने लगे। लेटे थे, कराह कर उठ बैठे, मुखाकृति विकृत हो गई। पीड़ा से विकल हृदय स्थल पर हाथ रखे हुए बोले, अरे बेटा, तुमने वह हलाहल खिला दिया कि कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए जाते हैं। अब प्राण ना बचेंगे। अगर एक मरणासन्न पुरुष के शाप में कुछ शक्ति है तो तुम्हें इस रियासत का सुख भोगना कभी नसीब ना होगा। आंखों के सामने से हट जाओ। संभव है मैं इस क्रोधावस्था में तुम्हें दोनों हाथों में दबाकर मसल डालूं। मैं अपने आपे में नहीं हूँ। मेरी दशा मतवाले सर्प की सी हो रही है। मेरी आंखों से दूर हो जाओ और फिर कभी मुंह मत दिखाना। मेरे मर जाने पर तुम्हें आने का अख्तियार है। और याद रखो कि अगर तुम फिर गोरखपुर गए या गायत्री से कोई संबंध रखा तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। मेरे दूत परछाई की भांति तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। तुमने इस चेतावनी का जरा भी उल्लंघन किया तो जीते ना बचोगे। हाय, शरीर फूंका जाता है। पापी, दुष्ट, अभी गया नहीं? शेर खां, कोई है? मेरी पिस्तौल लाओ, मेरी पिस्तौल लाओ। क्या सब मर गए? ज्ञान शंकर तुरंत उठकर यहाँ से भागे। अपने कमरे में आकर द्वार बंद कर लिया। जल्दी से कपड़े पहने, मोटरसाइकिल निकलवाई और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चले। विद्या से मिलने का भी अवसर ना मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।